हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम एक्सक्रीशन का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। एज यू नो, हम लोगों ने अभी तक लाइफ प्रोसेस चैप्टर को बस अभी लास्ट टॉपिक से ख़त्म करने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स वेटेज रहता है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो गई इसके लिए। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक होने वाला है, उसके बाद अपन चैप्टर को ओवर कर देंगे और इस चैप्टर को अब ख़त्म करने ही वाला हूँ मैं बस। ठीक है, ये लास्ट सेशन है। आज के सेशन के अंदर हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखने वाले हैं। एक्सक्रीशन होता क्या है पहले ये देखेंगे और एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होगा बेसिक समझेंगे। और हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर नेफ्रॉन देखने वाले हैं। एज यू नो, नेफ्रॉन और हार्ट जो है उनके सेपरेट सेशंस बनाए थे हार्ट के लिए जैसे, तो वैसे ही नेफ्रॉन का भी एक सेपरेट सेशन में निकाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक एक्सक्रीशन। फटाफट शुरू करते हैं। देखो, लेट्स गो। एक्सक्रीशन होता क्या है बेसिकली? एक्सक्रीशन का मतलब होता है अपनी बॉडी में जितने भी एब्जॉर्ब्ड सॉल्ट्स हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको अपनी बॉडी से टाटा बाय बाय निकाल देना, धुतकार के उनको बाहर निकाल देना। लेकिन एक्सक्रीशन, अगर अपन ने लिम्फ पढ़ा था, एक्सक्रीशन हर एक मटेरियल जो भी यूजफुल आइटम देखा बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो भी वेस्ट मटेरियल दिखा वो उसको अपनी बॉडी दफा कर देगा। ऐसी है हमारी बॉडी। ठीक है, तो देख लेते हैं थ्योरी, देख लेते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है पहले। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब अपने लाइफ प्रोसेसेस इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। लाइक अगर आप लोग देखोगे तो आपको कभी कभार अर्ज होती है वॉशरूम जाने की, बोलो टॉयलेट। ठीक है, तो वो कैसे होती है? दैट इज बेसिकली एक्सक्रीशन, वो हम पढ़ेंगे। तो वैसे ही मतलब एक्सक्रीशन होता है, आप लोग अब निकालते हो यूरिन निकालते हो तो मैं उसके अंदर आपको जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हो उसके अंदर अपनी बॉडी। अब वो कैसे निकला? क्योंकि देख, अब वेस्ट प्रोडक्ट पसीना है, उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लाइक दैट ओनली। In unicellular organism, the waste products are removed from the cell into surrounding by diffusion. Diffusion का प्रोसेस क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना, तो उसके अंदर ये इस प्रकार निकल जाते हैं। अगला जो है वो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन्स अपन देखने वाले हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीशन पे जाने से पहले मैं आपको प्लांट्स का एक्सक्रीशन समझा देता हूँ। ठीक है, लेट्स मूव इट। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म होता है अब वो देखते हैं। हमने क्या पढ़ा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा ये एक्सक्रीशन परफॉर्म किया जाता है। तो प्लांट्स में देख मल्टीसेलुलर, उनमें क्या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है बोला, ये क्वेश्चन 3 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, लेकिन 4 पॉइंट्स आप 3 मार्कर में लिख सकते हैं, एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो लेट मी सी पॉइंट्स। गैसियस एक्सचेंज, जो हमारा गैस एक्सचेंज है, ठीक है, तो वो जो होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोड्यूस होता है उसको स्टोमाटा के थ्रू निकाल दिया जाता है, या फिर एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमाटा, और इसी प्रोसेस को अपन ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जो कि अपन जाइलम में पढ़ के आ चुके। पहला ऑर्गन क्या हुआ? स्टोमाटा, जिसके अंदर गैसियस और एक्सेस वाटर निकलता है। पॉइंट्स को याद करना, शॉर्ट में लिख देना। ठीक है, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द लीव्स एंड, अब देखो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। अब आपने सुना है लीव्स झड़ जाते हैं, लीव ब्राउन होकर गिर जाते हैं, ऑटम में गिर गया, मतलब वो लीव्स जो है उनमें बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स भर चुका है। तो जब वेस्ट प्रोडक्ट भर चुका है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कुछ है नहीं यूटिलाइजेशन का देना, तो वो लीव मर के गिर जाते हैं नीचे। तो ये होता है आपका सेकंड क्या हुआ? ड्राई अप के नीचे लीव्स गिर गए। ठीक है, स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट लीव्स, सेकंड लीव्स। थर्ड क्या हुआ? सम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक गम्स एंड रेजिन्स मतलब किशमिश आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम सेल्स। ओल्ड जाइलम के सेल्स में जो होते हैं आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, गम होता है, जो गम आपको पेड़ से निकलता दिखता है, रेजिन मतलब किशमिश होती है, तो वो आपको जाइलम के सेल में मिलते हैं। तो ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट समझ सकते हो। तो थर्ड आपको हो गया जाइलम सेल्स। ठीक है,
सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव टू द रूट्स के थ्रू ही सॉइल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं एंड दैट, ठीक है। तो फोर्थ आ जाएगा आपका रूट्स, पहला स्टोमेटा, दूसरा लीव्स, तीसरा जाइलम सेल्स और चौथा रूट्स, ठीक है। तो आप अगर देखो आप जो इजी लगे वो आप कर लेना, 3 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या दिखता है। अब कान खोलकर सुन लेना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम एज अ लेबलिंग या फिर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ज़रूर आता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। तो अब हम उसको ही पढ़ लेते हैं। अब क्या है ये बेसिकली, ये आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रोसेस होता है वो इन्हीं के थ्रू होता रहता है। अब ये है क्या बेसिकली, ये मैं आज आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब अपन नेक्स्ट सेशन जो भी नेफ्रॉन पढ़ेंगे, अगर जब तक अपन ने उसको नहीं पढ़ा तो यूरिन फॉर्मेशन अपन पढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी मैं आपको इतना बेसिक भी बता एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या है और फिर आपको नेफ्रॉन के साथ यूरिन फॉर्मेशन बताऊंगा। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 चीज़ें कंसिस्ट करता है, 4 चीज़ें उसके अंदर होती हैं। पहला, पेयर ऑफ किडनीज, किडनी बेस, राजमा देखा है, राजमा के शेप वैसे के शेप में 2 किडनी होती है। अब लेबलिंग सिर्फ कैसे किडनी के लिए नहीं आएगा, ऐसा आएगा लेफ्ट किडनी बताओ, राइट किडनी बताओ, आप लोग कर सकते हो। लेकिन हार्ट के अंदर भी लेफ्ट वेंट्रिकल बताओ, राइट एट्रियम बताओ, तो वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपको लॉर्ड मेमोनिक याद होना चाहिए, ठीक है। सो द किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी ने क्या किया, मतलब जहाँ पे आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन ऑर्गन, ठीक है। द यूरेटर डक्ट्स विच, अब यूरेटर ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही है ना, येलो येलो करके 2 ट्यूब्स, इन्हीं के थ्रू यूरिन पास होके आता है इनटू द गॉल ब्लैडर। गॉड समझा दूंगा, ठीक है। इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू यूरिन आता है, लाइक ए पाइप, इट एक्ट्स एज अ पाइप फॉर यूरिन। थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे यूरिन ज़्यादा भरता है, जो आपका यूरिन आता है यहाँ पे आपका यूरिन सारा का सारा भरता है। और चौथा है द यूरेथ्रा, एनस, जहाँ से आपका यूरिन निकल जाता है, ठीक है। तो ये 4 आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो है ना, अब आपको क्वेश्चन आता है अर्ज कैसे होती है टॉयलेट जाने की, तो वो क्वेश्चन का आप क्या लोगे कि यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तब हमको अर्ज, जब भर जाता है तब हमको अर्ज होती है, मतलब ऐसा होता है कि हमको वॉशरूम सुसु करने जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का पार्ट है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। In humans, a pair of kidneys, a pair of ureter, pair of kidneys, pair of ureter tube, ureters, the excrete, देखिए गॉल ब्लैडर नहीं है भाई, वो यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर तो अपने लीवर में है, तो इट इज यूरिनरी ब्लैडर नॉट गॉल ब्लैडर, मिस्टेक होगा, गॉल ब्लैडर नहीं यूरिनरी ब्लैडर। एंड द यूरेटर आपका एनल बेसिकली पास हो जाता है। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ये कुछ नाम है, आपसे नाम याद रहा, डीप मत जाना। एब्डोमेन मतलब पीछे की साइड आपका दिखता है, बस आपको तो याद होगा। वन ऑफ इधर साइड ऑफ द बैकबोन, एक बैकबोन की साइड पे होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनी पासेस थ्रू यूरेटर, यूरिन ब्लैडर, वो किडनी में यूरेटर्स के अंदर आ गया, वो है ना यहाँ यूरिनरी ब्लैडर और साइड है वो है ना यूरेथ्रा से निकाल देता है। अब each kidney has large number of basic filtration units which is nephrons. फिल्टरेशन, जहाँ से फिल्टर होती है यूरिन, वो किडनीज के अंदर बहुत सारे ट्यूब्स हैं और उन्हीं ट्यूब्स को अपन नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, उन्हीं ट्यूब्स को नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अब नेफ्रॉन जो हमारा पार्ट है, इस सेशन को यहाँ ओवर करेंगे। नेफ्रॉन को हम लोग समझेंगे हमारे अगली कक्षा के अंदर, ठीक है। बहुत डीप जाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे नेफ्रॉन में होता क्या है।
बहुत अजीब अजीब नाम है, पर अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब मिलता है हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी। सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, और आए थे मेरे को कमेंट्स अब खोल देना चाहिए कि आपके डाउट्स अगर आए तो मैं आपको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तब मिलता है हमारी नेक्स्ट क्लास, तब तक टिल देन बाय बाय।